ऑल राइट गाइस, तो अब हम बात करने वाले हैं कि थर्ड आई का क्या सीन है यार। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया पहले की वीडियोस में कि हमारे ब्रेन के एक पार्ट होता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है सॉरी। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से खींचे और एक स्ट्रेट लाइन माथे के बीच से खींचे तो यहाँ कहीं बीच में एक थर्ड आई है हमारी, एक तीसरा नेत्र कहते हैं, जैसे पाइनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, हम थर्ड आई बोलते हैं। शिव जी की तीसरी नेत्र जो यहाँ पे ऐसे, वैसे यहाँ नहीं होती, वो अंदर होती है। इसको अंदर की यात्रा बोलते हैं, अंदर झांकना, इससे झांकते हैं हम इस ब्रेन का पार्ट का यूज करके। एवरीथिंग इज साइंस, समझो। तो जब हम इस थर्ड आई को एक्टिवेट कर लेते हैं, एक्टिवेट कैसे होती है यार, ये बड़ा मतलब सीखना चाहते हैं सब कोई, थर्ड आई कैसे एक्टिवेट करें। आप सबको क्या लगता है कि थर्ड आई क्या है? थर्ड आई जैसे ही हम एक्टिवेट कर लेंगे ना, तो जैसे ही हम आंख बंद करेंगे तो हमें सब दिखने लगेगा आजू बाजू। हाँ ऐसा होता है, बट उसके लिए सिद्धियां लगती हैं, सिद्ध आत्माएं लगती हैं, ऐसे भी बहुत चीजें हैं यार, तो इस पे नहीं जाते। बट यस, आत्माएं लगती हैं सिद्ध, जो आपको दिखा देंगी हाँ ये ऐसे ऐसे धरती पे कहीं पे भी पहुंचा देंगी, किसी के बाथरूम में भी पहुंचा देंगी, ऐसी सिद्धियां होती हैं। बट थर्ड आई एक कॉमन लेवल पे, एक कॉमन पर्सन के लेवल पे एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी एक ऐसे बेवकूफ़ को दे दोगे जिसने दारू पी रखी है। अभी के लिए आपकी जो ये थर्ड आई है, दैट इज़ अवर थर्ड आई। ये मेरे गुरुजी जैसे कहते हैं कुंडली देख के कि प्लैनेट नशे में पड़ा हुआ है, वैसे ये थर्ड आई आपकी नशे में पड़ी हुई है दारू पी के। कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है ज़िंदगी में, क्या कुछ भी कूड़ा आ रहा है दिमाग में, समझ नहीं आ रहा, कलेश मचा पड़ा है, दुखी हैं, पता ही नहीं, अंधेरा छाया हुआ है। यानी आपका जो थर्ड आई है दैट इज ब्लॉक्ड, खत्म है, ब्लॉक है, अंधेरे में जी रहा है। क्या करे, कोई उजाला ही नहीं दिख रहा। अब कई लोग कहेंगे भाई ऐसे कैसे कह सकते हो, नशे में पड़ी। अच्छा ठीक है, नशे में नहीं पड़ी, नशे में नहीं पड़ी, ये ब्लॉक्ड हो रखी है। अब अच्छा लग रहा है कहने में, ब्लॉक्ड में तो बंद है बिल्कुल, नशे में तो मैं कह रहा था कि हाँ चालू है। चलो ठीक है, ये वर्ड भी अच्छा नहीं भाई, सिंपल सी बात है, रस्ट खाया हुआ है, रस्टी हो रखा है, रस्टी रस्टी, यानी जंग खा के पड़ा हुआ है, चल ही नहीं रहा यार, मशीन चल ही नहीं रही। जंग खाई हुई मशीन कैसे चलती है? घटर घटर शोर अलग मचाएगी, भैं भैं जो घर पे चलती रहती है, लड़ते झगड़ते भैं 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 भैं, लाइट और फ्यूज करवा देते हो अपने घर की, बिजली के आइटम और खराब करवा देते हो। अच्छा इस पे एक पॉइंट है, बता देता हूँ। जब घर का मर्द बहुत भैं भैं करता है तो घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होता है, और जब घर की फीमेल भैं भैं यानी भाव भाव करती है, शोर मचाती है, झगड़ा करती है, तो घर में कपड़े फटते हैं, शीशा टूटता है। जैसा हमने सीखा है गुरुजी से, हम वैसा ही लपेट के बताएंगे। तो ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार हो रखा है, तो वेरीफाइड करके ही बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। तो अब आपकी थर्ड आई पे जी नशे हो रखे हैं, या तो आपकी थर्ड आई को अलग ही इल्यूजन में जी रहे हो, हाँ भाई थर्ड आई ओपन, या ओ माय गॉड ब्रह्मांड जीत लेंगे। थर्ड आई एक ऐसा टूल है, ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है, अगर आपको इसको यूज करना नहीं आता ना, दैट मीन्स आप इस दो कैटेगरी में पड़े हो, तो नशे में है या रस्ट खाया हुआ है। ब्लॉकड उन सबका जो इल्यूजन में जी रहे हो, सालों तुम सबका ब्लॉक है। गलत वर्ड है बट है। क्यों? क्योंकि तुम इतना भी नहीं समझ रहे कि पहली बात कभी ये ब्लॉक होती ही नहीं है, ब्रेन का पार्ट है, बस ये सोया हुआ है ऐसा समझो, नशे में पड़ा है, कुछ पता ही नहीं क्या है, होश नहीं है, जंग खाया हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा। तो इसको एक्टिवेट करेंगे हम, इस वीडियो में सीखेंगे एक्टिवेट करना कैसे है। कि घूम फिर के जो भी क्लासेस देख लेगा उसको एक चीज तो 100% समझ आ जाएगी, ये सारी गेम कॉमन सेंस की है। कैसी कॉमन सेंस? कुछ करना ही नहीं है ना, कुछ जानना है, सिर्फ भुलाना है। सिखा मैं कुछ नहीं रहा, मैं सिर्फ भुला रहा हूँ। जो तुमने रिलीजन के नाम पे चीजें सीखी हैं वो भुला रहा हूँ बस मैं। मेरा काम है ये सब एंटर कर देना। जब ये एंटर कर दोगे तुम्हें हर चीज में भगवान दिखेंगे, अपने अंदर तो दिखेंगे ही, हर चीज में, पेन में, बोर्ड में, हर चीज में भगवान। दैट इज ग्रेटफुलनेस, कदर सब आ जाएगा, लाइफ फिर रॉकेट है। अब थर्ड आई का काम क्या है, इसको भी बड़ा समझना जरूरी है। व्हाट इज द वर्क ऑफ थर्ड आई? थर्ड आई का एक सिंपल सा वर्क है कि भैया मेरे को ना कॉमन सेंस के साथ जीना है एक अच्छी लाइफ। जब आपकी थर्ड आई ओपन है, वैसे हमेशा ही रहती है, अभी ऐसा समझो नशे खा के पड़ी हुई है, काम वो फिर भी कर रही है, उल्टे सीधे थॉट दे रही है। यही इलेक्ट्रॉन है हमारा, मुन्ना भी यही है, मुन्ना का ही पार्ट है, दादाजी भी यही है, क्योंकि अंधेरे में एक्टिवेट होते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं ना डीप स्लीप में, तब आपकी थर्ड आई चालू है। मैनिफेस्टेशन ये कराती है थर्ड आई। कैसे कराती है? जब हमारे ब्रेन पे, इसको ऐसे समझो, हमारे ब्रेन का थर्ड आई ओपन है, रस्ट वगैरह नशे वगैरह मैंने हटवा दिए। कैसे हटे? अपने आप हट जाएगा, जब ज्ञान करोगे अपने आप ही दिमाग खुल जाएगा, नए पोर्टल्स अनलॉक हो जाएंगे एनर्जी बॉडी पे, ऊपर से रेशमियाँ पड़ेंगी, किरणें पड़ेंगी अपने अपने प्लैनेट्स की जो अच्छे हैं, सेट हो जाओगे, गुरु कृपा हो जाएगी, जो मान लो पितृ कृपा, डीएनए श्रिंक जो है वो खुल जाएगा। अब तुम रिसीवर बन चुके हो। जब आप सरेंडर एक्सेप्ट कर देते हो तो सिर्फ क्या बचता है? अब बस लेने को बचा है भाई, बस मिलेगा अपने को, इस भावना के साथ चलना है, कदर करके। तो थर्ड आई सिंपली करता क्या है, आपका जो थर्ड आई है दैट इज इलेक्ट्रॉन, और जो स्पेस में हमारा कॉस्मोस है, हमने कॉस्मोस पे भी वीडियो बनाई है, प्लैनेट्स हैं, वहाँ से हमें वाइब्रेशंस एंड रेज आ रही हैं। तो थर्ड आई ना उसको कैप्चर करता है, ये इलेक्ट्रॉन है। और जैसा नासा ने भी बोला है, वेरीफाई किया है, इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय फोटॉन्स।
तो जब ये अच्छे से काम करने लग जाता है, आप अपने थॉट्स को पकड़ना शुरू कर देते हो, इलेक्ट्रॉन्स पकड़ना शुरू कर देते हो फोटॉन की लाइट से, यानी लाइट ऑफ गॉड, भगवान की रोशनी से, यानी आप नेगेटिव पार्टिकल पकड़ रहे हो, तो ग्रहों के जो वाइब्रेशंस है आप उसको पकड़ना भी शुरू कर देते हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को। चाहे कुंडली में नेगेटिव बैठा हो, आप पॉजिटिव कैच कर रहे हो। बताओ क्या कमाल है, क्योंकि आपने इस एंटीना को, ये जो आपका माइंड है ये एंटीना है, एंटीना हम स्ट्रेट खड़े हैं, ऊपर से एंटीना सिग्नल आता है, थॉट्स आते हैं हज़ारों लाखों, उसी तरीके से कृपा आती है हज़ारों लाखों के गुना में। तो जब भी फोटॉन स्पेस से वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है, ये थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू होती है। जब आप अपने थॉट्स पकड़ना शुरू कर देते हो, थर्ड आई एक्टिवेशन शुरू। मुन्ना को पकड़ना सीख लिया, थर्ड आई होनी है, थर्ड आई वर्क करना चालू कर गई है। अब अच्छे दिन आने वाले हैं, बट याद रखना दोबारा ब्लॉक हो जाएगी। कैसे ब्लॉक होगी? आप हो सकता है चमको इफेक्ट में वापस फंस जाओ, फट जाओ। मैं बार बार फट जाओ बोलने लगता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में जब आप चमकों में फंसते हो ना, तो आप फट जाते हो, आपके शरीर की ऐसी तैसी हो जाती है। तो ऐसे में याद रखो, चमको इफेक्ट में आप अगर वापस पड़े, अच्छे चमको नहीं है ऑब्वियसली, अच्छे चमको नहीं मिलते, अच्छे गुरु नहीं मिलते, पिटे बिना बिना, नेवर 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 नेवर। तो चमकों में नहीं फंसना। चमकों में नहीं फंसोगे, ये थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगी। थर्ड आई रात को एक्टिवेट होती है जब हम सो गए होते हैं। कैसे? अनकॉन्शियस माइंड। कॉमन सेंस दिन में चालू है मतलब एक्टिवेट ही है, बट 100% कब वर्क करेगी? जब आप सोए हो। थर्ड आई अंधेरे में एक्टिवेट होती है। दैट्स वाई हम मेडिटेट करने को बोलते हैं हमारे धर्म की। मेडिटेट करो, कमर सीधी करके आंखें बंद करो और अंदर की यात्रा करना सीखो। बेसिकली उसमें कहा जाता है अपने शरीर को तोड़ो, और ये जो खोपड़े में मुन्ना तुम्हें परेशान कर रहा है इसको रोको, और जब तुम रोकोगे 1 घंटे लिए तो रुक जाएगा, जब तुम ध्यान देना चालू कर दोगे बाकी 23 घंटे तुम्हारा नाश पीटेगा। और ये चीज़ तो बताई नहीं किसी ने कि अनकॉन्शियस माइंड नाम की एक चीज़ है, और ये डीप स्लीप देता है हमें। डीप स्लीप यही हमारे दादाजी है, जिसको हमने समझने के पर्पज से डाला है। 0 से 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इन्हीं के पास है। इसी में जब हम सो रहे होते हैं सारी मैनिफेस्टेशन तभी हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी डीप स्लीप में वाइब्रेट करी। और सोने से पहले कमांड इसलिए बोला था देने को पिछले वीडियो में, सोने से पहले कमांड दोगे तो दादाजी पे फाइल जाएगी। ठीक है, फाइल जाती है यानी इंफॉर्मेशन गई, सिग्नल गया अनकॉन्शियस माइंड पे जो सोया हुआ है हमेशा, कि भाई पीयूष ने बोला है ऐसे ऐसे करना है। दादाजी कहते हैं तथास्तु मेरे पुत्र, तथास्तु, मैं देने ही बैठा हूँ तुम्हें, हर चीज़ देने बैठा हूँ। चाहे तुम अच्छी मांगो चाहे बुरी, अच्छी गर्लफ्रेंड मांगोगे तो अच्छी दूंगा, बुरी मांगो तो बुरी दूंगा, तथास्तु। ये करके देंगे। अब ये ब्रेन के इधर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा थर्ड आई का भी हिस्सा ले रखा है। हर चीज़ कनेक्टेड है, ब्रेन तो पूरा ही है, एक ही ब्रेन है, बस इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, हम चीज़ों को जोड़ते जा रहे हैं। ओ ये तो जितने भी लोग मेडिटेशन करते हैं, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, करो, लेकिन इस चीज़ को भी समझ के करना। इस चीज़ को करके समझो कि और बेनिफिट मिलेगा। बट हमारा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे गुरु का पर्पस क्या है? 24/7 मजे करो ना यार। अभी मेरा बर्थडे होके गया है, मेरी छोटी बहन कह रही थी भाई इस बार कैसे सेलिब्रेट करेगा। उसको पता है पिछले 10 साल से मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, फिर भी पूछती है, क्योंकि यार मेरा माइंडसेट क्या है, हर दिन सेलिब्रेट करो ना, हर दिन खुश रहने में क्या जा रहा है, हर दिन बर्थडे बनाओ ना। यहाँ धरती पे पार्टी करने ही तो आए हैं। एक दिन पार्टी करके क्या तुम चौधरी बन जाओगे? दम है तो 365 दिन खुश रह के दिखाओ। रिकॉर्ड बनाना है, कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हो जिंदगी में, तो ये दुख वाला रिकॉर्ड मत बनाओ। ये रिकॉर्ड बनाओ कि 365 दिन यू आर द हैप्पीएस्ट इन योर फैमिली, एंड आपने दूसरों को भी खुश किया। जब आप खुश रहते हो आप दूसरों को भी खुश करते हो, आप दूसरे की जिंदगी में टांग नहीं डालते। जैसे मैंने एक स्टोरी बताई थी, दूसरे की बहन संभालने में लगा है, अपनी जिंदगी संभाल नहीं रही, दूसरे की बहन संभाल रहा है। अबे बहन के टगे अपनी तो संभाल ले, उसके बाद दूसरे की संभाल लियो। खुद को पता है चोट लगी है, दूसरे को पट्टी बांध रहा है, अबे अपनी तो पट्टी बांध लो। ये चीज है। तो 24/7 खुश रहो, सेल्स अच्छे वाइब्रेट करेंगे, सेल्स नहीं टूटेंगे, बीमार नहीं पड़ोगे, किसी किडनी ऑर्गन में, लिवर में किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये सारी चीजें सीख गए, डीप स्लीप में जाके दादाजी पे फाइल लगाना सीख गए, मैनिफेस्टेशन ये होगी। और थर्ड आई उस टाइम काम कर रही होती है जब आप अपने थॉट्स को पकड़ने लगते हो। इसके लिए आप चैनल पे सीरीज है रैक्स टू रिचेस, उसको पूरी देखो, चैनल के साथ जुड़ जाओ, हर एक वीडियो को खंगाल मारो, हर चीज, हर वीडियो में कुछ ना कुछ इसके एक्सपेक्ट मिलेंगे। जो कड़ी होगी, 1 कड़ी 2 कड़ी फिर जुड़ती जाएगी माइंड में अपने आप। अच्छा इसलिए ऐसे बुलाया था, इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने बताई वो पता नहीं कितनी वीडियोस में भी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करी है, तो आप कैच करने लगोगे, आपको ये सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएगी। अल्टीमेटली हम करना क्या चाहते हैं, हम पहले अपने थॉट्स को पकड़ते हैं। किसके थ्रू? मुन्ना के थ्रू। जो हमारे माइंड में थॉट्स ऊपर से आ रहे हैं, सहस्रार से जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा ऑरा कह लो, एनर्जी बॉडी कह लो, खत्म हो रखी है। किसी की हम पे कृपा नहीं है, कृपा का हमारा कोई पोर्टल ओपन नहीं है, हर चीज़ का पोर्टल होता है, तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। कृपा का पोर्टल ऑन हो गया, पितर आ गए बीच में यहाँ पे, या गुरु आ गया। जैसे गुरु हमारे इंडिया में पितरों की बहुत ज़्यादा, भगवान पूजो ना पूजो भाई, अपने पितर पूजो अगर कुंडली में अच्छे से
पॉजिटिव होके बैठे हैं, अगर नेगेटिव होके बैठे हैं तो उसको सही कराना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, पैसे फूको। किस पे, जिसको पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो जब बीच में कृपा आ जाती है तो ये जो नेगेटिव थॉट्स भी है ये पॉजिटिव हो जाते हैं। यानी हम ऑब्जर्वेशन इफेक्ट अल्फा ब्रेन का यूज़ कर लेते हैं गुरु कृपा की वजह से। गुरु कृपा क्या है यार, हम ब्रेन का एक ऐसा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं जिसको हमने अल्फा ब्रेन, हमारे गुरुजी ने नाम दिया अल्फा। ये दादाजी जैसे हमारे ब्रेन का पार्ट है, उसी का पार्ट है। इसके लिए आप देखो रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, और उससे पहले की एक और वीडियो है, वो भी देखो, समझ आएगा। तो जब अल्फा ब्रेन बीच में आ जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव कर देता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, नासा ने बोला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है फोटोन, ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, ये पॉजिट्रॉन कृपा हुई, इलेक्ट्रॉन पे गया, पॉजिट्रॉन होके बुरा कुछ नहीं होगा जिंदगी में, मैनिफेस्टेशन चालू होगी। अब जब माइंड का ये पार्ट थर्ड आई, इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स कैप्चर करना शुरू कर देता है, अच्छी चीजें पकड़ना शुरू कर देता है, तो दादाजी पे, हमारे अनकॉन्शियस माइंड पे फाइल जाना शुरू हो जाएगी रात के टाइम। ये है साइंस। और थर्ड आई, मेडिटेशन अगर आप करते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे उजाला है, ठीक है, चाहे तुम्हारे रूम में भी हो, और तुम मेडिटेट कर रहे हो, धूप में बैठे हो और ऐसे, नहीं होने वाला। बिकॉज दैट इज प्योर साइंस, दैट इज प्रूवन दैट पाइनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो कह लो, ये जो ब्रेन का पार्ट है, पीनियल ग्लैंड, पाइनियल, थर्ड आई, शिव जी की तीसरी नेत्र, कॉमन सेंस, ये सिर्फ एक टाइम चालू होती है, दैट इज डार्कनेस। अब आप बोलोगे यार इतनी अच्छी चीज डार्कनेस में पैदा उठती है, मतलब एक्टिवेट होती है। यस, डार्कनेस में ही आपकी थर्ड आई ओपन होगी, या फिर उसकी जो ये जंग लगा हुआ है, नशे हो रखे हैं, रस्ट लगा हुआ है, ब्लॉक हो रखा है, डार्कनेस, अंधेरे में। मेडिटेशन से भी नहीं होता थर्ड आई ओपन, मैंने देख लिया बहुत लोग करते हुए, ऐसे सालों साल लगे हुए हैं थर्ड आई का। ये जो थर्ड आई है ना, थर्ड, या फिर ऐसे लिख देता हूँ थर्ड, स्पेलिंग इंग्लिश में, तो जो इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं 1-1.5 साल से, उनका टी भी अनलॉक नहीं हुआ है। कॉमन सेंस गधा बन गया है ब्रेन को, समझ ही नहीं आ रहा क्या कर लें हम। कॉमन सेंस गायब, जिंदगी पिटी हुई है, फाइनेंसेस खराब, रो रहे हैं, पिट रहे हैं, वही सेम जिंदगी चल रही है। अल्टीमेटली सेल्स, अल्टीमेटली समझना क्या है, हमें अपने ब्रेन को समझना है, सेल्स को समझना है, अपने एनर्जी बॉडी, ईथर बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। ओ माय गॉड, ईथर बॉडी जो जिसने सेट कर ली, ईथर, ईथर क्या है, हमारा स्पेस एलिमेंट, स्पेस की हमारी जो बॉडी है, जिसको हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं, जिसने ये सेट कर ली, उसकी सारी बॉडी सेट हो जाएगी। कृपा चालू, ईथर सेट, वही चीज़ है। अब घुमा फिरा के नए नए नाम है, ईथर ही कृपा है हमारी, बिना कृपा तो ये भी सेट नहीं होगा। इसको फिल्टरेशन बोलते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी अगर दोष है तो एक एस्ट्रोलॉजर उसको फिल्टर ही करता है, वो कुछ नहीं करता। उसने अपने ज्ञान और कृपा की वजह से जो उसके प्लैनेट्स ने उस पर करी है, वो आपको फिल्टर करके दे देता है कि भैया देख तेरे कुंडली में, उसको रीड करना आ गया, हाँ 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 ठीक है, तेरी ये दिक्कत है, ऐसे रहेगी, ऐसे ऐसे रहेगा, इसको फिल्टर कर ले। चाय है, छन्नी लगाई, फिल्टर किया, चाय पी ली, फेंक दिया कूड़ा, सिंपल एज दैट। और जब तक आप ये नहीं करोगे, चाय पत्ती के साथ जिंदगी चलती रहेगी, थूकते रहोगे, थू 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 थू। थर्ड आई एक सिंपल सा ब्रेन का ऑर्गन है, पाइनियल ग्लैंड, जो डार्कनेस में, अंधेरे में एक्टिव होती है। और अंधेरे में हमारा कौन सा ब्रेन चलता है, अनकॉन्शियस माइंड, जो हमारा ध्यान रखता है, दैट इज डार्कनेस, डीप स्लीप। ये है डीप स्लीप। डीप स्लीप कौन देता है, डीप स्लीप देते हैं हमारे दादाजी। दादाजी कौन है, दादाजी हमारे अनकॉन्शियस माइंड ही हैं, यानी ब्रेन का ये हिस्सा सारी मैनिफेस्टेशन कराएगा। थर्ड आई इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी दिन में भी चल रही होती है थर्ड आई। पूर्ण रूप से एक्टिव होने के बाद ये दिन में भी चलेगी, रात में भी चलेगी, कॉमन सेंस तो हमेशा चलेगी। एक्टिव सबसे ज़्यादा रहेगी रात के टाइम, वहाँ मैनिफेस्टेशन होगी। और हम जैसे कमीने बन जाओ तो जब चाहो तब हर चीज़ मिलती है यार, हर चीज़, पैसा, प्यार, प्रेम, ओ माय गॉड, एवरीथिंग। हर चीज़ हमने पैसों से रिलेट कर ली है, बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन बुरी भी नहीं, अच्छी भी चीज़ है, क्योंकि पैसों से रिलेट करना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई आपका कोई काम करके दे रहा है तो आपको उस ट्रांजैक्शन को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज होगा क्या, इन नेक्स्ट लाइफ या फिर इसी लाइफ में आपको उसके लिए कुछ और करना पड़ सकता है, और हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर इंटरेस्ट लग जाए, जो कॉस्मोस का नियम है, और एक की जगह आपको 8 टाइम वापस लौटाना पड़ जाए। इसलिए अगर आपकी कोई हेल्प करता है, कुछ करता है, कुछ भी काम करता है, ट्रांजैक्शन हैंड टू हैंड क्लोज कर दो। क्यों, नहीं तो आने वाले टाइम में आप उसके नौकर बने फिरोगे, 8 गुना वापस देना पड़ेगा, कंपाउंडिंग लग जाएगी। अब किसी ने आपका भला किया या आपने किसी का भला किया, पहले बात भला करने वाले हम कोई होते नहीं, हम भिखारियों को पैसे देते रहते हैं। मैंने तो बिल्कुल बंद कर दिया, तब से सब सही चल रहा है, जब तक दे रहा था तब तक पिटा हुआ था मैं। बेसिकली हम
भिखारियों को भी पैसे दे रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए भाई, उनकी किस्मत है, प्लैनेट्स वो ऐसे ही लिखवा के लाए, पिछले जन्म में उन्होंने कुछ नहीं किया, पास्ट लाइफ खत्म थी उनकी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें नहीं बनाई, दैट्स वाई वो भोगने वापस यहाँ आए ह्यूमन लाइफ में। और ये 100% ट्रूथ है, कुंडली देखने वाले बता देते हैं। हाँ, अपनी बात कर रहा था, इतना देखना नहीं आया, लेकिन ये थोड़ा बहुत आइडिया लगने लग गया कि पास्ट लाइफ से कितनी चीज़ें लेके आए और इस लाइफ में कितना कुछ करेगा, उसकी कुंडली देखते ही बता सकता हूँ मैं कि अपने पास भी ना थोड़ा सा वो कृपा का पोछलना आ गया है, गुरु कृपा है और कुछ नहीं, मौज करो। हाँ, तो जब हम एक बैगर को पैसे देते हैं तो बेसिकली हमने दया नहीं दिखाई, हमने ट्रांजैक्शन कर दी। कैसी ट्रांजैक्शन? हमने उससे उसके दुख खरीद लिया, हमने एनर्जी ट्रांसफ़र। 10 रुपये दिए, उसने हमें बदले में क्या दिया? आशीर्वाद। ले बेटा, वो अपने ऊपर आशीर्वाद कर लेता तो रॉकेट नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, वो भोगने आया, वो भोग रहा है और आपने उसको पैसे दे दिए, आप ट्रांजैक्शन का एक नया खाता ओपन हो गया है जिसके अंदर आपने उससे एनर्जी ले ली। मैंने इंस्टा पे एक रील देखी थी, तो एक बाइकर था, उसने एक बैगर को 10 रुपये पकड़ाए और थोड़ी दूर जाती उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। अब मुन्ना का क्या कारनामा है, वो उसको कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में, नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव वे में भी ले जाता है। तो उसने क्या किया, उस बंदे ने वीडियो ऐसे डाल दी कि पीछे मैंने 10 रुपये दिए थे, उसकी दुआ लग गई इसलिए बच गया। अरे ऐसा नहीं था, तूने उसका दुख खरीद लिया, तेरे पे आ गई थी, उसके प्लैनेट्स तेरे को चिपट गए थे। ऐसे होता है। अब इस चीज़ का ज्ञान नहीं। जाते जाते एक और बहुत प्यारी टिप दे देता हूँ कि आप जब भी शादी ब्याह में खा रहे हो, ब्याह में, ओ माय गॉड, तो हमेशा लेफ्ट हैंड का यूज़ करके ही सब्जी चावल सब कुछ डालो। राइट से डालोगे ऑरा डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसी गलत की ऑरा लगी, प्लैनेट चिपट जाएंगे, अपनी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसलिए कई बार मैंने देखा है, सुना है कि एक बंदा शादी में गया, अगले दिन बीमार पड़ गया, फिर लोग कहते हैं नज़र लगी। नज़र नहीं बेटा, ऑरा बांट के आया अपनी, तो ऑरा वरा मत बांटो अपनी, समझो इन सब चीज़ों को और ट्रांजैक्शन क्लोज करो। इवन आप किसी की सेवा भी करना चाहते हो तो कर दो और उससे बदले में 1 रुपये ले लो। बाकी तो आपकी कुंडली बताती है कि यार कैसे कैसे क्या क्या होता है, कि हम क्या दान कर सकते हैं। बहुत चीज़ें यार, बहुत डीप टॉपिक्स है, बहुत मतलब ऐसा है पागल हो जाए इंसान अगर इन सब चीज़ों में पड़ जाए, एस्ट्रोलॉजी वगैरह में। और तो पागल नहीं होगा, बहुत कामयाब हो जाएगा, समझ आ जाएंगी उसको चीज़ों को, किस्मत चमकाना सीख जाएगा वो। हम भी थोड़ा बहुत सीख गए हैं जी, घमंडी अलग है अपनी भी। हाँ हाँ हाँ, तो यही है, दादाजी को ऐसे बोलो, थर्ड आई आपकी दादाजी, हर चीज़ है, कॉमन सेंस चालू रखो, एक्स एक्टिव, ये सब नहीं है। मैंने बहुत देखा है, थर्ड आई एक्टिवेट करा देंगे, ये करा देंगे आपकी, मैंने तो आज तक नहीं देखा, 1.5 साल से तो मैंने भी देखा है आपको परेशान होते, मैं नाम नहीं लूँगा, बट हाँ जी बहुत करीब है। तो ऐसा नहीं है, देखो हो जाएगी, कोई बुराई नहीं है, किसी का वो भी नहीं है कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो, हमें हाँ होगी, कभी ना कभी होगी, सरेंडर कर दो कि क्या पता हो जाए। बट देखो ऐसे बंदे को थर्ड आई कभी ऐसी मिलेगी नहीं कि वो सब कुछ देख के फ्यूचर पास्ट बता दे, अगर उसको यूज़ करना ही नहीं आता। एक बिजली की तार है, अगर तुम्हें उसे पता ही नहीं किस पोर्टल में लगानी है, किस प्लग में लगानी है, तो आप तो घर में आग लगा दोगे। बट अगर आपको पता है इस पोर्टल, इस प्लग, इस वायर का कैसे यूज़ करना है, इस थर्ड आई का, तो आप जहाँ यूज़ करोगे वहाँ पे जगमगा जाएंगी चीज़ें, मोहल्ला उठ पता है, गदगदा देगा, वो भाई लाइट आ गई, ऐसे चलता है। तो इसलिए हर किसी को मिलती भी नहीं है सारी चीज़ें, जिसको मिल गई बड़ी कृपा है, मौज करो। आज बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।